तो मऊगंज जिले के गडरा गांव में माहौल गर्म है। बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा दावा किया है। 15 मार्च की हिंसक घटना के बाद से 187 लोग लापता हैं। 187 लोगों के लापता होने का दावा किया गया है। 50 से अधिक घरों में ताले लटके हैं। इस बात का भी दावा बीएसपी ने किया है। और मामले पर आईजी रीवा गौरव राजपूत का बयान, गांव छोड़कर जाने वाले लोगों को वापस बुलाएंगे। सभी को वापस बुलाने के लिए एसपी को निर्देश है। बता दें कि 15 मार्च को इसी गांव में एक युवक और एक एएसआई की जान ली गई थी। पुलिस के साथ हुई हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। भारी बवाल देखने को मिला था। तो बड़ा सवाल यही कि गडरा गांव के 187 लोग कहां हैं, जिसको लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि ये 187 लोग लापता हैं और अब इन्हें वापस लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। 50 से अधिक घरों पर ताला लटका है। इस बात का दावा बहुजन समाज पार्टी ने किया है। गांव छोड़कर जाने वालों को वापस बुलाएंगे, ये बयान सामने आया है आईजी का। तो ये बड़ा दावा है। सभी को वापस बुलाने के एसपी को निर्देश दिए गए हैं। और 15 मार्च को इसी गांव में एक युवक और एक एएसआई की जान ली गई थी। पुलिस के साथ हिंसा हुई थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे और भारी बवाल भी देखने को मिला था। बहुजन समाज पार्टी आज पूरे रीवा सतना जौन इकाई ने जो गडरा कांड की घटना घटी है, अभी 15 तारीख को, फिर अभी हाल ही चेहरे जो सब मिले हैं, कौन दोषी है कौन निर्दोष है और ये घटना किन स्थितियों में घटित हुई है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हमारी सरकार से मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन आज बहुजन समाज पार्टी। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। उससे सिर्फ मऊगंज नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में काफ़ी लोग दुखी हैं इस घटना को देख करके। और इस हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक निर्दोषों पे लठ बरसाए हैं, उन पे बेरहमी से उनकी मार पिटाई की है। आज भय का वातावरण है, लोग गांव छोड़ भाग गए। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो निर्दोष है उनको पुनर्वास करके उनको पुनः बुलाया जाए, उनको सम्मान सहित वहाँ पर और बिना भय के उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं करें। जो घटना हुई है इसमें कहीं न कहीं वो उनके घर से बाउंड्री से वहां पर वो बना हुआ है, वहां पर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन या तो मार के टंगा दी है या तो आत्महत्या, मैं तो नहीं कह सकती, तो पुलिस प्रशासन बताएगी। मैं तो सीबीआई जांच की मैं मांग कर रही हूँ। लेकिन सामने से दरवाजा बंद था, अंदर वाला दरवाजा खुला हुआ था कि नहीं खुला हुआ था, मैं थोड़ी लेट पहुंची थी। लेकिन ये पुलिस प्रशासन न उनकी परिजन को जाने दिया है, न किसी मीडिया वाले को जाने दिया कि वहां पर जाकर के फोटो खींच ले, या तो ये सत्य साबित हो जाए कि वो मतलब की फांसी लगा के खत्म हुए हैं कि आत्महत्या की है। कल ही मैंने एसपी और कलेक्टर से बात करी है। एसपी को बताया गया है कि जो भी ऐसे परिवार जो गए हुए हैं उनको वापस बुलाइए। जिनका उस पर्टिकुलर कांड से कोई लेना देना नहीं है उनको पुलिस कुछ नहीं करेगी, जो निर्दोष है उनको पुलिस छुएगी भी नहीं। एट द सेम टाइम जिन घरों में राशन नहीं पहुंचा है, जिन घरों में मवेशियों के लिए चारा नहीं पहुंचा, उसकी आपूर्ति करने के निर्देश भी मेरे द्वारा कल। तो गडरा गांव के 187 लोग कहां चले गए हैं, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग गायब हैं, दरअसल जिस तरह से पुलिस के साथ हिंसा हुई थी उसके बाद से लोगों में डर का माहौल है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ मऊगंज से जुड़ गए हैं। अजय, एक पार्टी को इस बात का खुलासा करना पड़ता है कि गांव से 187 लोग जा चुके हैं। क्या किसी अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये 187 लोग कहां चले गए हैं और अब इन्हें वापस लाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या डर था लोगों में? देखिए, जब से ये घटना होती है उसके बाद से लगातार प्रशासनिक फेरबदल होते हैं, तमाम वो अधिकारी बदले जाते हैं। जो अधिकारी इस घटना के वक्त वहां तैनात थे यानी कि कार्यरत थे, जो परिवार है वो घटना के बाद से बेहद डरा सहमा हुआ था। यही वजह था कि जो वहां गडरा गांव के जो लोग रहने वाले थे सभी लोग लगभग पलायन कर बैठे थे। अब इसमें से ओबीसी समाज के लोग हों, चाहे बसपा समाज जो पार्टी है बसपा की, उसके नेता हों या पदाधिकारी हों, वो इस बात का ज्ञापन दिए हैं कि 187 से अधिक जो लोग हैं वो आदिवासी समाज के, वो साकेत समाज के, वो गांव से गायब हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जो रीवा के नवागत आईजी हैं गौरव राजपूत, उनसे ही बातचीत हो रही थी। उन्होंने बयान दिया है
कि जो परिवार वहां से गायब है, संबंधित जो एसपी हैं मऊगंज के, उन्हें निर्देश दिया गया है कि जो लोग पलायन कर बैठे हैं, जो गांव में नहीं आ रहे हैं, डरे हुए हैं, उन्हें वापस लाया जाए। अगर वो उनके खान पान की व्यवस्था नहीं है या उनके रख रखाव की व्यवस्था नहीं है, चाहे मवेशियों को हो, चाहे फिर जो गांव वहां रिहायशी इलाके में रह रहे थे, उनकी समुचित व्यवस्था कराई जाए। इस व्यवस्था में कोई भी लापरवाही न बरती जाए, ये निर्देश दिया है रीवा के जो नवागत आईजी हैं गौरव राजपूत। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस बात के मद्देनजर परख रहे हैं कि जो लोग हैं वो कहाँ गए हैं, उनकी जांच की जा रही है, कितने लोग मिसिंग हैं, क्योंकि जो बसपा के नेता हैं ये उनका आंकड़ा है कि 187 ऐसे लोग हैं जो गांव से पलायन कर बैठे हैं। कई ऐसे घर हैं, जो सैकड़ों ऐसे घर हैं जिनमें ताला लगा है, क्योंकि जब घटना हुई थी तो उससे जो विभत्स घटना हुई मऊगंज में, उसके बाद 3 शव मिलना, ये तमाम जो गतिविधियां मऊगंज में हुई, उसके बाद से जो लोग वहां के स्थानीय वो डरे हुए हैं और कहीं न कहीं यही कारण था कि लोग वहां से पलायन कर बैठे हैं। फिलहाल पुलिस की जो आला कमान है वो संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि इस मामले पर गंभीरता बरतें और जो लोग गांव से बाहर हैं, दूर हैं या किसी कारण बस मिसिंग है या डर के कारण नहीं आ पा रहे, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस बारीकी से ये गांव में वापस लोगों को लाया जाए, इसको लेकर के दिशा निर्देश दे दिए गए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।